तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, साथ रिवीजन करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चंस। तो हमारा है पहला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। कोशिकाओं का दिन कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं का दिन का कहा जाता है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के। कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा तक होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। नेक्स्ट देखते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। दूध में दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध में दही जमने का कारण क्या है फ्रेंड्स? लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का अधिक भार होता है। एक वस्तु का अधिक भार होता है निर्वात में। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? हेलियोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन से। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? लाल रंग प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। अगला प्रश्न है हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? उच्च ताप के लिए। डोपलर प्रभाव संबंधित है, डोपलर प्रभाव संबंधित किससे है? ध्वनि से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एड्स HIV होता है विषाणु से, वायरस है एक। किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु यह सांस लेते हैं? कौन से जीव है फ्रेंड्स? वे हैं हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु फिर भी ये सांस लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु, क्या है? ये भी वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस है। अगला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। सफ़ेद फुसफुस रोग किन में पाया जाता है? सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डोप्सन। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किससे नापी जाती है? वो नापी जाती है डोप्सन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा किस में नापी जाती है? कैलोरी में। चलिए अगला देखते हैं, फर्न किस वर्ग से संबंधित है? फर्न किस वर्ग से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के होते हैं उभयचर। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा है? खून के जमने से।
दूध एक उदाहरण है पायसन एमुलेशन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीना अपने भोजन का पाचन करता है, फूड वैक्यूम में खद्यरिक्तिका बोलते हैं। फसलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी गैस के मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस के मुख्य घटक क्या है? मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी फ्रेंड्स? यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जंघा में मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में बदला जाता है। एसी को डीसी में बदला जाता है, किसके माध्यम से बदला जाता है? बदला जाता है रेक्टिफायर के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामो सिस्टम कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो सिस्टम जो कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए, परमाणु में प्रोटॉन मिलते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में जो प्रोटॉन मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? नाभिक के भीतर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती? निर्वात से। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है फ्रेंड्स? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में होती है। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। फैंस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही अच्छे से हमने तैयार किए हैं। उसके बाद आपको हम इन्हें याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा की बूंदों का गोलाकार की आकृति होती है उसका कारण है फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तालाब और कुएं में किस मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है? गैम्बूसिया मछली को। कौन सी मछली को फ्रेंड्स? गैम्बूसिया मछली को तालाब में अगर छोड़ देते हैं तो मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों की कमजोरी के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? हड्डियों की कमजोरी के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ.जी. बैंकिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने गुजारने पर कौन सी गैस का उत्पादन होता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने गुजारने पर कौन सी गैस का उत्पादन होता है? एसिटिलीन का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह यौगिक जो पत्तियों के साथ एक पौधा है? नारियल। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस के मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि।
और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी फ्रेंड्स? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है पीनियल ग्रंथि। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? लाइकोपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन में धातु उपस्थित होती है जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। अरक्ता रोग एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी में उपस्थित हेमोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। रक्त एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी में उपस्थित हेमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है मद्दक के रूप में। किसके? मंदक के रूप में। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। मायोपिया एक है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या है? एक निकट दृष्टि दोष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। रॉन्टजन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स? सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। रूपांतरित तना है, जो रूपांतरित तना है वो कौन कौन है? आलू, प्याज, लहसुन, केला, हल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रूपांतरित तना है। रूपांतरित तने में कौन कौन आते हैं? आलू, प्याज, लहसुन, केला, हल्दी। ये फ्रेंड्स रूपांतरित तने के अंदर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जुखाम का कारण है विषाणु। ये भी क्या है? एक प्रकार का वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस का। बांस का पौधा दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अधिकतम ऊर्जा किस रंग में होती है? बैंगनी रंग में। अधिकतम ऊर्जा किस रंग में होती है? बैंगनी रंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनोमीटर मापन है पवन वेग का। एनोमीटर किसका मापन है? पवन वेग का। ध्वनि का पिच निर्भर करता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये होता है वाष्पीकरण के कारण। गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो ठंडा हो जाता है ये होता है वाष्पीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 99 है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या फर्क पड़ता है? तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है? तो फ्रेंड्स ये थे साइंस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे रेलवे का जा रहे हो, एसएससी एमटीएस का जा रहे हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो ज़रूर एक बार देख के जाए, आपको इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे से एक टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।